सी सीखने आए हो 2025 में, 26 में, 27 में, मतलब ऐसा क्या है सी के अंदर कि आज भी आप लोगों को सी सीखना पड़ रहा है। एंड यस, बिफोर दैट कंग्रेचुलेशंस, यू आर थिंकिंग लाइक अ रियल प्रोग्रामर। मतलब एक लॉजिकल और एक स्ट्रॉन्ग नींव बनाने की सोच से आप आज आए हो। जिस इंसान ने इस दुनिया में आने से पहले अगर सोच लिया कि हाँ सी पहले सीखनी है, रेदर देन कि आप पाइथन और रिएक्ट और मल्टीपल स्विफ्ट ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज सीख रहे हो जो मॉडर्न और फैंसीज हैं, नो डाउट। बट अगर आप सी सीख रहे हो तो ट्रस्ट में आप लोगों का बेस कोर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है और आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो इस दुनिया के अंदर। सो अगेन लेट्स स्टार्ट सी। बट सी स्टार्ट करने से पहले आज एपिसोड 0 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमें सी से पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री में जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक एरोप्लेन उड़ाने से पहले आपको एयर टेम्परेचर, फ्लोज, विंड, ये वो सारी फिजिक्स समझनी पड़ती है। तो जब वो फिजिक्स आपको समझ आती है तो आपको पता चलता है कि जहाज उड़ता कैसे, एंड देन आप जहाज को उड़ाते हो। सो ये थ्योरी सच है कि ठीक है प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, बट बिफोर प्रैक्टिकल थ्योरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब आपको समझ आएगा कि सी की लैंग्वेज जब हम सीखेंगे या प्रोग्रामिंग की दुनिया में जाएंगे तो जो मैथमेटिकल में हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते थे और कोसते थे टीचरों को कि ये मैथ यूज कहाँ होनी है, तो अब आपको समझ आने वाला है कि प्रोग्रामिंग की दुनिया पूरी मैथ के ऊपर ही टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर किसने बनाया और कब बनाया? चार्ल्स बेबेज नाम के एक इंसान ने 1830s में कंप्यूटर बनाया था, जो कि मतलब पहला एक ऐसा डिवाइस था जो कि एनालिटिकल थिंकिंग कर सकता था। एक मशीन थी जो एनालिटिकली सोच सकती थी, मतलब प्लस माइनस कर सकती थी, एक प्रोग्राम कर सकती थी, मतलब आज के जमाने के प्रोग्राम नहीं, डेफिनेटली कैलकुलेशंस। सो वो 1830s में चीज शुरू हुई बननी और 1940s में जाकर प्रॉपर कंप्यूटर हमारे सामने आया। और वो कंप्यूटर भी हमारा माइक्रोचिप्स बेस्ड नहीं था, वो कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड था जिसके अंदर की लाइट्स ऑन ऑफ होती थी बेसिकली। तो कंप्यूटर पहले काम कैसे करता था, आज भी वैसे ही काम करता है, सिर्फ वो सिस्टम बदला है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल चीज पे काम करता है, ऑन और ऑफ। कोई भी चीज ऑन हो रही है या ऑफ हो रही है, वैक्यूम में लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। आज के टाइम पर जो कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर बेस है बेसिकली, तो मतलब काम उनका भी और आज के कंप्यूटर का भी सेम ही है। मतलब पहले कोई सिग्नल आता था तो वो लाइट ऑन होती थी, ऑफ होती थी। आज कोई सिग्नल आता है तो वो ट्रांजिस्टर भी बेसिकली ऑन या ऑफ का सिग्नल ही दे रहा है। फ्लिप फ्लॉप ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे ही आप कोई चीज कंप्यूटर में एंटर करते हो, आपने लिखा लेट्स से 32, तो ये 32 बेसिकली आपकी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की नहीं है। एंड वी ऑल नो कि बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, 0 और 1s की लैंग्वेज। तो 0 1 भी हमारा ही टर्म है बेसिकली। कंप्यूटर को 0 भी नहीं पता क्या होता है, 1 भी नहीं पता क्या होता है। ये हम इंसानों ने ही 0 1 नाम रखे हैं बेसिकली टू अंडरस्टैंड और क्रिएट दैट कॉन्सेप्ट वेरी इजीली बेसिकली। कि जैसे ही कोई आपने 32 लिखा तो 3 की वैल्यू हम लोगों ने डिसाइड की है कि मतलब 0 1 1 0 1 समथिंग लाइक जो भी है, 3 की वैल्यू इतनी बार 0 1 होगा तो ये 3 होगा, 32 की वैल्यू ये होगी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने लिखा 3, तो 3 की जो वैल्यू होगी बाइनरी के अंदर, हम वो वैल्यू बेसिकली एक सीक्वेंस होगा कि ऑफ, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो जो वो 0 1 जितनी बार होगा हम उतनी बार हर एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ कर रहे हैं, फ्लिप या फ्लॉप। तो बेसिकली जैसे आपने 3 लिखा तो लेट्स से वो 0 1 0 0 0 1 स्टार्ट हो रहा है, तो अब 0 हुआ तो ट्रांजिस्टर फ्लिप हो जाएगा, अगर 1 हुआ तो वो फ्लॉप हो जाएगा। मतलब या रिवर्स कर लो, फ्लॉप होगा, फ्लिप होगा, फिर फ्लिप होगा, फ्लिप होगा, फ्लिप होगा, 0 0 0, फिर 1 पे फ्लॉप होगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो उतनी बार हर एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर अपनी अपनी एक मेमोरी सेव कर रहा है, मतलब उसका एक्शन आ रहा है, और उन एक्शंस का एक सीक्वेंस बनकर कंप्यूटर समझता है कि ये पूरी लाइन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिस्टर है जो वो कैसे काम कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक नंबर बन जाता है 3, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है और हमें कन्वर्ट करके नंबर्स में देता है। तो दिस इज हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। अब बेसिकली ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी की सारी चीजें हमारे सीपीयू के अंदर होती हैं। सीपीयू क्या होता है बेसिकली? सीपीयू बेसिकली एक मशीन है, मतलब एक प्रोसेस सिस्टम है जिसके अंदर की बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं बेसिकली एक गिनती में नहीं है, बिलियंस की गिनती में होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं। तो मतलब कि एक सीपीयू के अंदर 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, हर कोर के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जब भी आप कोई फंक्शन देते हो 1 + 1 2 करना है, तो वो ट्रांजिस्टर्स वहां पे अपनी अपनी जगह लेते हैं और वो फंक्शन करने के बाद उसको हटा देते हैं। मतलब ये बेसिकली हमारी जो रैम होती है, बेसिकली ये बंच ऑफ सारे के सारे, तो रैम का काम ये होता है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। मतलब ये ट्रांजिस्टर्स एक बार टास्क करने के बाद रिफ्रेश हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, देन ये दोबारा यूज होता है। दैट्स वाई हमारी कंप्यूटर में जो सीपीयू और रैम की जो मेमोरीज होती है ना, वो लगातार सेव नहीं होती हैं। वो मतलब कंप्यूटर बंद करते वो वैनिश हो जाती हैं। अगर हमारी हार्ड डिस्क होती है वो परमानेंट
मतलब मेमोरी होती है हमारी कि उसमें ट्रांजिस्टर एक बार जो हो गया वो वहां पे फिक्स हो जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब ये जो सीपीयू है ना, बेसिकली ये एक बार में ये काम करता है, मतलब करता है मल्टीपल, बट वो पोटेंशियल जितने कोर होंगे उतने मल्टीपल टास्क कर पाएगा। बट हमारे सीपीयूज कॉमनली 8 कोर 10 कोर मतलब 12 कोर ऐसे होते हैं, तो वो एक लिमिटाइज वे में काम करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में जीपीयूज आए। जीपीयूज आर लाइक मच बिगर देन सीपीयू। सीपीयू जीपीयू सेम समझो, सेम है मतलब, बट GPUs आर मोर बिगर, मतलब इनमें बिलियंस ऑफ आप बोल सकते हो कि उससे बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं, मतलब कि बहुत सारे कोर्स हैं। मतलब जैसे ही आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो तो वो पैरेलली बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकता है GPU बेसिकली। दैट्स वाई आप गेमिंग की बात करें, चाहे आप ग्राफिक मतलब आप डिजाइनिंग की बात करें, वीडियो एडिटिंग की बात करें, चाहे आप AI की बात करें, आज के टाइम पे जो AI प्रोसेसिंग हो रही है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल कैलकुलेशंस एक साथ वो GPU परफॉर्म कर सकता है पैरेलल वे में, बिकॉज उसके पास कैपेसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर बहुत बड़ी होती है। दैट्स वाई GPUs आर मोर फास्टर एंड रिलायबल देन CPU। तो उसकी डिमांड आज के टाइम पे बढ़ रही है। दिस इज हाउ ऑल फंक्शन, ऑल कंप्यूटर का जो भी है, मतलब ओवरऑल जाकर ना 0-1 के ऊपर ही टिका है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब इसके अंदर बात आती है मेमोरी सेव कैसे होती है। मतलब ये भी बेसिकली एक सिंपल बॉक्स होता है, मतलब ट्रांजिस्टर होता है, आपने लिखा 3 तो वो जाके 3 उसको सेव कर लेता है। इस बॉक्स का एक एड्रेस क्रिएट हो जाता है कि पूरे एक लेट्स से एक बहुत बड़ा शहर है, ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स हैं, तो उसमें एक पूरे बॉक्स को मतलब सोसाइटीज बना दी हैं, तो उस सोसाइटीज के एड्रेसेस होते हैं। वो एड्रेस के अंदर 32 सेव हुआ है, सेकंड एड्रेस के अंदर 1 सेव हुआ है, इसमें प्लस लिखा है, वो सारा का सारा एक इंटरलिंक होकर एड्रेस में सेव हो रहा है। तो ये एड्रेसेस भी आगे जाके आपको समझ आएंगे और डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे, विजुअली देखेंगे कि ये कंप्यूटर इन एड्रेसेस को कैसे बनाता है, कैसे उसको काम में लेके आता है, सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। बट एड्रेसेस आर ऑल्सो, ये जो मेमोरी स्टोरिंग प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जब ये सारा कुछ काम हो जाता है ना, तो अब इसमें हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वाई सी, क्यों सी से ही शुरुआत कर रहे हैं आज इतने सालों बाद भी आकर। सी क्योंकि सबसे पुरानी लैंग्वेज भी है, और फिर भी हम सी क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन आता है सबसे बड़ा कि जो सी लैंग्वेज है इट्स ऑल अबाउट वेरी क्लोज टू मशीन। मतलब वो हमारी ट्रांजिस्टर की भाषा जो होती है ऑन ऑफ की, सी लैंग्वेज उससे बहुत क्लोज है एज कम्पेयर टू पाइथन और स्विफ्ट लैंग्वेज जो एप्पल iOS में बनती है, हमारी एप्स एंड ऑल। ये जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस है ना, ये इंसानी भाषा से बहुत क्लोज है। मतलब कि हम इंसान किस भाषा में बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेजेस उनको ध्यान में रख के बनाई गई हैं, ना कि मशीन्स को। ये बैकएंड पे, इनके बैकएंड पे भी सी के ही कॉन्सेप्ट्स काम कर रहे हैं, ये सारी सी बेस्ड लैंग्वेजेस ही हैं, बट इसको उस तरीके से बनाया गया है कि ये हमारी भाषा में हमें इजीली समझ आए और हम इस पे बहुत बड़े काम अच्छे तरीके से कर सके और फास्ट कर सके। बिकॉज सी मशीन से रिलेटेड जाता है, तो उसमें हमें समझना इंसानों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और वो स्लो होती है, मतलब स्लो नॉट इन दैट वे, प्रोसेसिंग करने काम इम्प्लीमेंटेशन में सी सबसे फास्ट होती है, बिकॉज वो मशीन के बहुत क्लोज है, उसकी भाषा बहुत इजीली समझती है, उसी भाषा में बात करती है। दैट्स वाई आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो बहुत फास्ट होता है, एक्यूरेसी के साथ होता है, डिले बहुत कम होते हैं। बट अगर आप बात करें कि मतलब स्लो किस वे में, कि हम कैसे कंप्यूटर से बात कर रहे हैं उसमें स्लो, क्योंकि हमें सी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी तो हम सी ढंग से नहीं लिखेंगे, स्लो लिखेंगे, प्रोग्रामिंग स्लो होगी। दैट्स वाई हम लोग मॉडर्न लैंग्वेजेस को लेके आए, पाइथन ये ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो मशीन लैंग्वेज सी क्यों इतनी क्लोज है और क्यों सी पे रिलायबल है इंडस्ट्री की। आप फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ जो मतलब लॉजिकली चल रही है, मतलब कि आपने रिमोट कंट्रोल कार है, आपने ये बटन प्रेस किया तो उसकी लाइट जग बुझ हो रही है, आपने ये किया, दिवाली की लाइटें हैं ऑन ऑफ हो रही हैं, पैटर्न्स में हो रही हैं, सबके अंदर सी प्रोग्रामिंग से ही काम हो रहा है। सी क्यों ले रहे हैं, बिकॉज सी बहुत क्लोज है, और इसी वजह से उसके अंदर वो जो गैप है ना, जहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, स्लो डिलेज आ सकते हैं, वो गैप बहुत कम है। उसी गैप की वजह से आज भी सी को कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। बिकॉज अगर आप पाइथन में काम करते हो तो पाइथन अपने आपकी भाषा समझती है बहुत ईजिली, देन पाइथन आगे सी में सी के तरीके से मतलब कन्वर्ट करती है, फिर वो मशीन को कन्वर्ट करती है, तो वो प्रोसेस बहुत लंबा है एज कम्पेयर टू सी डायरेक्टली जो काम करता है। तो आज भी इसीलिए जितनी भी हार्डवेयर इंडस्ट्रीज हैं, IoTs हैं, जितने भी ये काम हो रहे हैं, सेंसर बेस्ड काम हो रहे हैं, गाड़ियों में सेंसर लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हर चीज सी बेस्ड है। आप जाकर गूगल करो,
चैट जीपीटी करो, आपको बहुत एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। दैट्स व्हाई हम लोग अपना बेस सी रख रहे हैं। अगर सी का बेस आपको समझ आ जाता है तो दुनिया की सारी लैंग्वेजेस उसके ऊपर ही बनी। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आपके विंडोज हैं, आपके कुछ भी लाइनक्स है, सब कुछ सी के। लाइनक्स तो टोटली सी बेस्ड है। अगर आप विंडोज की बात करो, बैक स्ट्रक्चर है जो सारा सी के ऊपर है, मतलब सी ही सब कुछ है। आपके एंड्रॉयड फोन देख लो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो, जो बेस होता है ना वो सब कुछ सी के ऊपर ही बनता है। उसके बाद उस पर एक लेयर आती है जो इंसानी भाषा को कन्वर्ट करती है। सो आज के बाद आप जितनी भी चीजें देखोगे आपको समझ आ जाएगा सी उसके पीछे कैसे काम कर रही है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम लोग अपने पहले प्रोग्राम के साथ, सी का बेसिक कॉन्सेप्ट की सी में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं, सी के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसके ट्रेज, उसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, हम सब कुछ बहुत लॉजिकली समझने वाले हैं। ये एपिसोड्स बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं, बहुत ही लॉजिकली हम लोग इसके अंदर हर चीज सीखने वाले हैं। सो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इंस्ट्रक्शन जिस तरीके से अगर मैं आपको बताता हूँ, आप उस तरीके से वो टास्क उतनी बार इतनी चीजें जो भी मैं बताऊंगा आप कर लो। तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि आप लोग सी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कोर कॉन्सेप्ट से सीखने वाले हो। आप लोगों को कोई भी दोबारा जिंदगी में सी को बार बार सीखने की नीड नहीं पड़ने वाली है। और मेरा एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको एक ऐसी तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी पेस में अपने तरीके से सी को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, तो उसके बाद दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये पूरी आज की एपिसोड 0 की हिस्ट्री पसंद आई, समझ आई, तो कमेंट कर अपने फीडबैक्स बताओ, सो दैट कि हम लोग अपने वार्म अप राउंड में समझ सकें कि आप लोगों को किस वे में क्या समझ आ रहा है। तुमको इंप्रूवमेंट्स होंगी वो भी आप बताओ। डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट्स। तो हम आने वाले एपिसोड्स में चीजें इंप्रूव करते रहेंगे। एंड हर एपिसोड में जितने भी नोट्स होंगे, टाइप नोट्स प्रॉपर के प्रॉपर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये प्रॉपरली आपकी लाइव क्लासेस ही समझो सब कुछ। और आप कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखो। आई एम श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इन फ्यूचर आई विल मेक अ सिस्टम जहाँ पे कि हम लोग वीकली कनेक्ट कर सकेंगे और सब कुछ यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Till then, keep learning, keep coding.